हेलो साथियों। आज के समय में हार्ट अटैक एक आम और नॉर्मल समस्या बन गई है। एक समय ऐसा था जब वृद्धावस्था में लोगों को हार्ट अटैक हुआ करता था, किंतु आज के समय में देखा जा रहा है कि किसी को कभी भी कहीं पर भी हार्ट अटैक हो सकता है। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, पता लगा हार्ट अटैक हो गया। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, पता लगा हार्ट अटैक हो गया। कोई व्यक्ति कार की ड्राइविंग कर रहा है, पता लगा हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये चर्चा करना और इस विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है कि हार्ट अटैक के कारण क्या है, हार्ट अटैक यदि आ जाए तो हमें क्या करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक से बचाव के उपाय क्या हैं। ऐसा हम क्या करें कि हार्ट अटैक से हम बचे रहें। साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल बी फिट नेशन प्लस पर हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ आर के सिंह, लेक्चरर बायोलॉजी। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक आने के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में या हमारे नेबर में किसी को हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन पता ही नहीं लगता, और जब तक पता लगता है उसकी मौत हो जाती है। देखिए, हार्ट अटैक के समय व्यक्ति को तेज पसीना आता है, उसके चेस्ट में दर्द होता है। ये दर्द लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और कई बार राइट साइड में भी होता है। और ये दर्द शोल्डर्स तक जाता है, और फिर कई बार ये दर्द जबड़ों तक भी पहुंच जाता है। चलने में परेशानी होती है। यदि व्यक्ति चल रहा है तो दर्द बढ़ जाता है, और जब आराम करता है तो दर्द कुछ कम हो जाता है। सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। जब वो चलता है तेज सांस लेना पड़ता है, क्योंकि हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है। प्रेशर उसे सीने में ऐसे लगता है जैसे कोई चीज रखी हुई हो और तेजी से दबा रही हो। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को पसीना आ रहा है, व्यक्ति को सडेशन है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है, तो आप मानिए कि ये व्यक्ति हार्ट अटैक की कंडीशन में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि ऐसी परिस्थिति हो तो हमें करना क्या है, क्योंकि सडन पहले तो दिमाग में यही बात आनी है कि भाई इसको तुरंत के तुरंत हमें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुंचाना है। लेकिन हॉस्पिटल और घर के बीच की डिस्टेंस यदि ज्यादा है तो फिर कुछ ना कुछ तो हमें फर्स्ट एड भी लेनी है। तो इसके लिए यदि आपके घर में डिस्प्रिन है, उसको तुरंत ही डिस्प्रिन दे। और यदि आपके पास सार्बिटेन 5 mg की टेबलेट है तो उसके जीभ के नीचे रखें और उसे चूसने दें। और कानपुर के एक डॉक्टर जो बहुत फेमस और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने एक किट तैयार की हुई है जिसका नाम है राम किट। और उन्होंने सलाह दी है कि हर घर में एक किट होनी चाहिए, क्योंकि ये वो किट है जो हार्ट अटैक के पेशेंट को एक नया जीवन दे सकती है। और उनकी बातें मैं आपको इस वीडियो में ही सुनवा रहा हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो नसें होती है वो ब्लॉक कर जाती हैं, उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो उसको रोकने के लिए 2 गोली इगोस्प्रिन की एक साथ खानी होती है। ये ब्लड थिनर है, जो खून का थक्का बन रहा है उसको रोकती है, उसको बनने नहीं देती है। दूसरा जो टैबलेट है ये रोजुवास्टेटिन का है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है। ये उस थक्के के प्रसार को रोकती है। दोनों को कैसे लेना है? ये 2 गोली हमको 2 गोली इकोस्प्रिन और एक टैबलेट रोजुवास्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट आइसोडिल होती है। इसको खाना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रख के हमको चूसना है। उससे फायदा ये होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। चूसने से ये दवाई सीधा आपके ब्लड में ही जाएगी। तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे इंजेक्शन हम लोग सीधा ब्लड में देते हैं, तो ये इंजेक्शन ही एक तरह का। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं ये तुरंत असर कर देती है, और ये इसका काम होता है कि जो हृदय की जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लॉक हो गई, उनको खोल देगा। तो जो ब्लॉकेज आया था वो ऑटोमेटिकली उसके खुलने की वजह से कम हो जाएगा और खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा था इसमें आपने जो किट का नाम है वो राम किट रखा है। राम। तो साथियों, ये बात सुनने के बाद अब आगे की बातें यह है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। देखिए, हार्ट अटैक
हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होता है तो हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है। और जब किसी भी मशीन को, ये भी एक पंपिंग मशीन है, जब इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल यदि बढ़ता है तो हमारी जो आर्टरीज हैं उन आर्टरीज के किनारे किनारे फैट की एक लेयर जमा हो जाती है, जिससे उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है और ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसे में भी कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, भाई शरीर जितना बड़ा होगा हार्ट को उतनी मेहनत करनी है शरीर को ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। वाइन, यदि व्यक्ति ड्रिंकिंग करता है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नियमित अपनी जांच करानी चाहिए, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट के चांसेस से वो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस जो बढ़े हुए हैं उनसे वो बच सके। व्यक्ति को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अनहेल्दी डाइट जिसमें जंक फूड शामिल है तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगी, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। पर्याप्त नींद न होना भी हार्ट अटैक आने का एक चांस हो सकता है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई हार्ट अटैक आ गया, ट्रीटमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर काम खत्म है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है कि हार्ट अटैक से बचने के क्या उपाय हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है हेल्दी डाइट। हमें अपने डाइट को बैलेंस रखना है। हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कम से कम, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी होने चाहिए। और ये कहां से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे फलों से, ग्रीन वेजिटेबल से, स्प्राउट से, और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें। हमें क्या नहीं खाना है? हमें फैटी, ऑयली, जंक फूड को बिल्कुल ही छोड़ देना है। चाय नहीं पीनी है, निकोटिन होती है, नुकसानदायक करेगी। दूसरी बात आती है एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। प्रतिदिन अपना नियम बना लें कि हमें 30 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक डेली एक मीडियम एक्सरसाइज करना है। बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, मीडियम मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, जिसमें वॉकिंग आप कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। मीडियम एक्सरसाइज, लेकिन करना जरूर है। तो आप ये मान लें यदि आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हार्ट की पंपिंग है वो एक प्रॉपर सिस्टम में, रिदम में चलती रहेगी और कार्डियक अरेस्ट के चांस कम से कम हो जाएंगे। धूम्रपान, स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें, आज के आज छोड़ दें। शराब पीते हैं भैया, छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपका वजन ज्यादा है तो आप नियमित उसको चेक करें कि आपको डाइटिंग पर जाना चाहिए, अपने वजन को कम करना है, क्योंकि वजन ज्यादा होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, ऐसे में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट यदि आप हैं तो नियमित आप जांच कराएं और उसको कंट्रोल रखें। डॉक्टर से परामर्श लें, उसकी दवाएं लें, जिससे शुगर या ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। और पर्याप्त नींद ले, 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए आवश्यक है। तो साथियों, यदि ये हम करते हैं तो हम कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। हमारी उम्र कोई भी हो, लेकिन यदि हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो कार्डियक अरेस्ट से हम बच जाएंगे। अगर अभी हमें थोड़ा थोड़ा पेन हो भी रहा है और यदि हम ये एक्सरसाइज करना, यदि हम स्मोकिंग करते हैं उसको छोड़ दें, यदि हम वाइन लेते हैं उसको छोड़ दें, प्रॉपर डाइट लें, तो वो प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जो ब्लॉकेज छोटे छोटे हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो साथियों, इन उपायों का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ आज की बात मेरी समाप्त होती है। नमस्कार।